Dear student, up to now, in the supplementary reader, chapter number 2, we have seen that Anil is a good guy of 25 of years, and the main character of this thieves story unit, Hari Singh, that is wrong name, false name of the writer. Throughout the first passage or a part of this unit, we have come to know that in the story, wherever I as a character mentioned is Hari Singh and having a conversation with Anil. Anil is doing odd works and used to be the writer. He used to make blogs, sells to the publishers and earn money. He could earn only that he can survive himself. He is normal and easy going person. वो एक नॉर्मल और इजी गोइंग पर्सन है जो कि अपना जीवन आराम से बिताता है, पैसे कमाता है, ब्लॉग लिखता है, पैसे कमाता है, बेचता है, पैसे आता है, वो और अपने दोस्त मिलकर एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे हरि सिंह एक बार अनिल से मिलता है, उसको चोरी उसके घर में करने के इरादे से, उसको लूटने के इरादे से। पहले तो अनिल उसको मना करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने घर में लेके जाता है, पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, खाना बनाना सिखाता है, घर के छोटे बहुत बड़े काम देता है। और यही सारी चीजें करते करते वे धीरे धीरे अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है। अब एक बार क्या हुआ कि अनिल ने अपनी एक जो लिखी हुई बुक थी वो पब्लिशर को बेच देता है और उससे अनिल को एक बंडल ऑफ मनी मिलता है, जो हमारा जो राइटर है हरि सिंह यानी थीफ है इस स्टोरी का, वो उसको देख लेता है और बोलता है कि भाई ऐसे लोगों को चोरी मतलब रॉब करना मुश्किल होता है। अब वहां से हमें आज आगे देखना है। अनिल वॉज अस्लीप। रात के समय में हरि सिंह यानी हमारा राइटर जब अनिल सो रहा था तब उसके मालूम ना पड़े, उसको समझ में ना आए, उससे पहले वो बंडल लेके भाग जाना चाहता था। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल गहरी नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। धीरे धीरे चंद्रमा की चांदनी यानी कि चंद्र की जो रोशनी होती है वो बालकनी से अंदर की ओर जा रही थी, बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं जमी पे नीचे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैं रात के 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ पाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर निकलते आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं धीरे धीरे जहां पे पैसे छुपाए गए थे उसकी ओर बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा 25 साल की होने की वजह से नौजवान, बिल्कुल चेहरे पे थोड़ी सी भी झुर्रियां नहीं थी, चिंता नहीं थी। Even I had more marks on my face, उससे ज्यादा शायद मेरे चेहरे पे मार्क्स होंगे। Though mine were mostly scars, मेरे चेहरे पे जो लाइन है वो कहीं ना कहीं से लगे हुए घाव के स्कार्स यानी निशान है। My hand slide under the mattress, धीरे से मैंने मेरे हाथ को उस मैट्रेस के अंदर जहां पे पैसे छुपाए थे वहां पे डाला। Searching for the notes, पैसे खोजने लगा। When I found them, जैसे ही मेरे हाथ में वो पैसे का बंडल लगा, I drew them out without a sound, मैंने उसको
थोड़ी सी भी आवाज न हो, उस तरह से उस मैट्रेस में से पैसे की गड्डी को निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल नींद के अंदर थोड़ा सा कुछ आवाज करता है और उसने अपना जो फेस का साइड है वो थोड़ा सा बदल दिया। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर वो चेहरा करके अब सोने लगा। I saw, startled and quickly crawled out of the room. मैं तुरंत ही अचंभित होकर उस रूम से बाहर निकल गया, धीरे से, उसको मालूम ना पड़े उस तरह से, चुपके से जिसको आप बोल सकते हो। When I was on the road, जब मैं रोड पे आ गया, began to run, मैं भागना शुरू कर दिया मैंने। I had the note at my waist, मैंने अपनी छाती पे उन सभी पैसों को लगा रखा था। Held there by the string of my पायजामा, मैंने अपने पायजामा की डोरी से मैंने पैसे अपने शरीर के इर्द गिर्द यानी कमर पे बांध दिया था। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं धीमा पड़ा और मैंने पैसा गिनना शुरू किया। 600 rupees in 50s, राइट, यहाँ पे 600 रुपए की बात की। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं करीबन जैसे अरब कंट्री के अंदर जिसकी जमीन पे ऑयल के कुएं मिलते हैं, क्रूड के कुएं मिलते हैं, वो कैसी रॉयल लाइफ जीता है, ठीक उसी तरह मैं शायद 1 या 2 वीक के लिए उतनी रॉयल लाइफ जी सकता था 600 रुपए के साथ। As you can see in this picture, how he just drew out that money from the mattress where Anil is sleeping. When I reached the situation, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तब मैंने टिकट ऑफिस की राह नहीं देखी, मैं वहां पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, but dash straight to the प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया। क्यों चला गया? उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी, वो बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहा था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, अभी भी वो लखनऊ एक्सप्रेस आई हुई थी स्टेशन पे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी, मुझे उनमें से किसी एक कैरेज के अंदर, किसी एक डिब्बे के अंदर घुसना था। बट आई हेजिटेटेड, थोड़ी देर के लिए मैं हेजिटेट हुआ, खचकाहट मुझे महसूस हुई। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहां से भागने का चांस मैं गुमा चुका। When the train had gone, अब ट्रेन चली चुकी थी, तब I found myself standing alone on the deserted platform. अब प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था, मैं अकेला था। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई भी याद नहीं है ऐसी बात कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा। I had no friends, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। Believing that friends were more trouble than help, और मुझे ये भी शंका थी, मैं ऐसा मानता था कि दोस्त अगर बनाते हैं तो वो हमारी मदद कम करेंगे और हमें मुसीबतों में ज्यादा डालेंगे, इसलिए मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, और मैं होटल किसी भी होटल जो इस स्टेशन के नजदीक है वहां पे नहीं ठहर सकता था। अगर मैं एक रात के लिए वहां पे ठहरा तो मैं शंकास्पद शंका के घेरे के अंदर आ जाऊंगा। लिविंग द स्टेशन, अब मैंने स्टेशन को छोड़ दिया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, पूरे के पूरे गांव के अंदर, पूरे के पूरी जगह के अंदर मैं एक ही आदमी को जानता था जिसको मैं अभी अभी लूट के आया हूँ, रॉब करके आया हूँ। मैंने स्टेशन को छोड़ा। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से धीरे धीरे आगे बढ़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के छोटे से करियर के अंदर आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मुझे लोगों के चेहरे पढ़ना आ चुका था।
when they had lost their goods, जब वे अपना सामान कहीं ना कहीं घुमा देते। The greedy man showed fear, जो लालची लोग होते हैं वो हमेशा डरे होते हैं। The rich man showed anger, पैसे वाले लोग गुस्सा करते हैं। The poor man showed acceptance, गरीब लोग मान लेते कि भाई हमारे नसीब में नहीं होगा। But I knew that Anil's face, मुझे अनिल का चेहरा याद है। When he discovered the theft, जब वो चोरी पकड़ेगा, he would show only a touch of sadness, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा नाखुश होगा। Not for the lose of money, वो पैसे कोई चुरा के ले गया है उसकी वजह से वो नाखुश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, but for the loss of trust, लेकिन उसको थोड़ी सी नाखुशी इसलिए लगेगी, मेरी और नाखुश इसलिए होगा कि उसने जिस पे विश्वास किया उसी ने उस पे विश्वासघात किया। ये डियर हमें सीखने वाली चीज है यहाँ पे। I found myself in a मैदान and sat down on a bench, मैं एक मैदान की ओर चला और वहां पे एक बेंच थी, वहां पे बैठा। That night was chilly, वो रात बहुत ठंडी थी। It was early November, नवंबर का शुरुआती समय था। And a light drizzle added to my discomfort, और जो लाइट धीरे धीरे आ रही थी, धीमी धीमी, वो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। Soon it was raining quite heavily, धीरे धीरे बारिश, जोरदार बारिश शुरू हो गई। My shirt and pajama stuck to my skin, मेरा जो शर्ट है और पायजामा है वो मेरी स्किन से चिपक सा गया था, यानी कि मैं ऑलमोस्ट भीग चुका था। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, और ठंडी हवा, वो बारिश की बौछार मेरे चेहरे पे जोर जोर से लग रही थी। I went back to the बाजार, फिर से मैं बाजार में गया, and sat down in the shelter of the clock tower, जो बड़ा सा क्लॉक टावर होता है, हर गांव में एक बड़ा सा क्लॉक टावर होता है, उसके नीचे मैंने अपना आश्रय, शेल्टर यानी आश्रय लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, करीबन आधी रात बीत चुकी थी। आई फेल्ट फॉर द नोट, मुझे अब उस नोट के बारे में चिंता हो रही थी, वरीड हो रहा था। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन, वो ऑल सारे के सारे भीग चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी, वो पैसे अनिल के थे। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. शायद उसने मुझे, अगर ये पैसे मैं नहीं चुराता तो दूसरे दिन उनमें से वो मुझे 1 या 2 रुपए मूवी देखने के लिए भी खुश होके देता। But now I had it all, लेकिन अब मेरे पास सभी पैसे आ चुके हैं। I couldn't cook his meal, मैं उसको खाना बनाकर नहीं खिला सकता। Run to बाजार to learn to write whole sentence anymore, अब मैं उससे ना ही बाजार के उसके काम करने के लिए जाऊंगा, ना ही उसके पास से सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीजें भूल चुका था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, अगर मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस सीख लेता तो शायद कई 100 रुपए मुझे कमाने को मिलते। It was a simple matter of steal, और कोई ये बात नहीं है, चोरी की ही बात तो है। And sometimes just as a simple to be caught, और कभी कभार ये सारी चीजें पकड़े जाने की भी है। But to be a really big man, अगर बड़ा बनना है, a clever and a respected man, और सोसाइटी में आदरणीय यानी सम्माननीय व्यक्ति बनना है, चालाक बनना है, was something else, वो पढ़ाई लिखाई के अलावा नहीं हो सकता है। I should go back to अनिल, मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा। I told myself, मैंने अपने आप से ये बात की, if only to learn to read and write, मैं उसके पास अगर जाऊंगा तो सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि पढ़ लिखने से मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी और उससे मैं अच्छा काम करके जिंदा रह सकूंगा, रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकूंगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस होते होते मैं रूम के अंदर गया।
for it is much easier to steal something than to return it undetected. किसी चीज को चोरना यानी लूटना किसी को मालूम ना पड़े इसलिए वो आसान है, लेकिन वही चीज को अगर आप वही जगह पे वापिस रखने जाते हो और कोई नोटिस ना करे वो बहुत मुश्किल टास्क है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पे खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली थोड़ी सी मूनलाइट दिख रही थी। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा है। आई crept to the head of the bed, मैं जहां पे अनिल सो रहा था उसकी सर की ओर धीरे से गया। एंड माई हैंड केम अप विथ अ नोट्स, मेरे हाथ में, मेरे बॉडी में जो छुपा के रखे थे पैसे वो निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने मेरे हाथ में जब वो सांस ले रहा था उसको फील किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं वहां पे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, अचानक मेरे हाथ में मैट्रेस की धार जहां से मैंने पैसे निकाले थे वो जगह आ गई। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मैंने वहां पे उसी मैट्रेस के अंदर एज में से पैसे नोट्स के साथ वापिस हाथ डाला। आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन मैं थोड़ा सा देरी से जगा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले से ही चाय बना के रखी थी। He stretched out his hand towards me, उसने मेरी ओर अपने हाथ बढ़ाए। There was a 50 rupees note between his fingers, उसके हाथ के उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा हाथ अब दबा सा जा रहा, डूब सा जा रहा था। I thought I had been discovered, मैं पकड़ा गया, मुझे ऐसा लग रहा था। I made some money yesterday, he explained, उसने कहा कि मैंने लास्ट टाइम यानी पिछली रात थोड़े से पैसे लिए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें, ये सारे का सारा डायलॉग अनिल बोल रहा है। अनिल किसको कह रहा है? राम सिंह को। राम सिंह यानी आई, राइट, सॉरी हरि सिंह, हरि सिंह को कह रहा है। और हरि सिंह कौन है? आई। अब अनिल ने कहा कि मुझे कुछ पैसे मिले थे यस्टरडे, उनमें से अब मैं तुम्हें हर रोज 50 मतलब हर महीने 50 रुपए दिया करूंगा। मैं स्पिरिट रोज, फिर से मेरा आत्मविश्वास वापिस लौटा। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे उठाए, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मुझे अभी भी वो गीला है ऐसा महसूस हुआ। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने डायरेक्टली मुझे कहा कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर ही लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अनिल को मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे हरि सिंह ने ही पैसे चुराए थे और उसी ने वापस लिखा, लेकिन ना ही उसकी आंखें बोल रही थी, ना ही उसके होठ मुझे ये चीज जता रहे थे। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल की ओर हंस दिया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे बहुत प्यारे चेहरे से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये अब मन से हंसी आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट। डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। हमें ये लाइफ के अंदर किस तरह से एक अच्छाई से दूसरे व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है उसके बारे में मैसेज देता है। Thank you very much. Stay home, stay safe, and keep preparing.